सो बार्सिलोना 4 एंड रियल मैड्रिड 0। भाई ये गेम हुआ था सैंटियागो बर्नाबाउ पे। एंड जिस तरीके से इस गेम का फर्स्ट हाफ गया था भाई, काफी फिजिकल मैच हो रहा था एंड मैड्रिड ज्यादा बेटर चांसेस क्रिएट की थी इन द फर्स्ट हाफ। पहला गोल मार भी दी थी, अगर ये बंदा ऑफसाइड नहीं होता, जो बहुत फाइन मार्जिन से था। उसके बाद जितने भी ऑफसाइड्स हुए रियल मैड्रिड के लिए, वो बहुत ज्यादा ही फाइन मार्जिन से हुए। एंड दे वर अनेबल टू स्कोर गोल इन द होल गेम। ठीक है, फर्स्ट हाफ में तो दोनों टीम्स नहीं कर पाई। एंड गेम थोड़ा फास्ट पेस हो रहा था, तो दिक्कत हो रही थी बारसा को बिल्डअप करने में। देवर फोर्सिंग, मड्रिड फोर्स कर रही थी कि इनाकी पेना से बिल्डअप करे। अब जब मैं इनाकी पेना पे आ ही गया हूं, तो इनाकी पेना से शुरू भी कर दूं, बिकॉज दिस गाय हैड मेड 4 saves in the whole match against Mbappe, Vinicius, Bellingham. He made those saves against all these people. बिल्डअप फ्रॉम द बैक भी किया बंदे ने, आगे आके क्लियरेंसेस भी किए इसने। डाइविंग सेव, 2 सेव्स इनसाइड द बॉक्स, 2 एक्टेड एज अ स्वीपर, जो कि कितनी बार कर रहा है, हमने देखा है भाई कितना आगे आगे खड़ा हो जाता है। तो एक पंच किया एंड 6 थ्रोज। हाई क्लेम तो बंदा नहीं कर सकता बिकॉज ही इज ऑलरेडी शॉट हिमसेल्फ। एंड 8 रिकवरीज एंड 41 टचेस। सो इनाकी पेन्या के लिए अपलॉड बनते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से यार बहुत ज्यादा ही मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था उस पर, अभी भी नहीं हूँ। अभी भी नहीं हूँ मैं कॉन्फिडेंट, बिकॉज और जिस टेक्निक से वो चीजें करता है, क्योंकि अभी वो इतना टेस्ट नहीं हुआ है, बिकॉज हमने हाईलैंड की वजह से मेंटेन किया गया है। हाँ, बट ये गेम अब तक उसने जितने गेम खेले हैं उसमें से सबसे ज्यादा रिलायबल बनाता है अपने इनाकी पेना को, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड इसकी मतलब रिलायबिलिटी बड़ी बड़ी है। तो अब आगे आने वाले गेम्स में क्या पता भाई लोग उस पर और ट्रस्ट दिखाने लगे, क्योंकि मैं नहीं दिखा रहा था। फर्स्ट हाफ में क्या होता है, फर्मिन लोपेस को थोड़ी दिक्कत हो रही थी गेम बनाने में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फर्मिन लोपेस की रेटिंग्स इतनी अच्छी नहीं है। शॉट एक लिया, जो कि एमी लिया था। 19 टचेस, 2 टच इन द पोजीशन बॉक्स एंड 2 बार डिस्पोजेस्ट हुआ। मतलब इतना कुछ खास इनाकी ये फर्मिन लोपेस का आपका नहीं कर पाए इस गेम में। डुअल ज्यादा नहीं जीत पा रहे थे, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गेम प्ले में फर्स्ट हाफ में दिक्कत हुई। बट जैसे ही हम सेकंड हाफ में एंटर किए, सेकंड हाफ में ही एंटर करते हुए भाई पहले है फ्रेंकी डियोंग, जिसको रेटिंग पता नहीं क्यों कम दी गई है, बिकॉज इस बंदे का इन्फ्लुएंस कुछ ज्यादा ही था इस गेम में। एंड डेनी ओल्मो एंड फिर काफी, अभी तो फुल सब्स्टिट्यूशंस यूज भी नहीं की थी बार्सिलोना। फ्रेंकी डियोंग के आते ही पेड्री गए आगे, एंड जिसकी वजह से गेम हुआ। पेड्री गए लोपेस की जगह पे, एंड आपके फ्रेंकी आए यही इन कसाडो के साथ पिवट पे। तो अब यहाँ से क्या हुआ, अब जैसी गेम खुलना शुरू हुआ सेकंड हाफ में, भाई पहला तो कसाडो ने यहाँ से बॉल निकाली सीधा, यहाँ लेवेंडोस्की खड़ा था उसको, जिसको मेंडी ऑन साइड प्ले कर रहा था। एंड आप देख सकते हैं मेंडी की रेटिंग कितनी कम दे रखी है। लाइक मैं रेटिंग पे भरोसा नहीं रखता, बट मोस्टली रेटिंग्स बताती है कि एक प्लेयर कैसा खेला गया है ऑन द पिच। एंड मेंडी का काफी ही बेकार गेम था। मेंडी भाई पूरा ही आउट क्लास हुआ। बंदे ने इंटरसेप्शन किए, डिफेंसिव एक्शंस भी किए, रिकवरीज भी की। बट भाई ओवरऑल जो प्रॉब्लम थी बंदे की, एक तो पहला वो ऑनसाइड प्ले कर देना, एंड इससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आगे ढंग से जा नहीं पा रही थी, क्योंकि मेंडी डिफेंसिवली अच्छा है बट अटैकिंगली इज नॉट दैट गुड। कामाविंगा का गेम अच्छा रहा था। देखो, कामाविंगा हैड अ गुड गेम। द बेस्ट प्लेयर फॉर मैड्रिड इन इन बोथ द हाफ्स वाज कामाविंगा। 77 मिनट में तो सब आउट कर दिया गया। एंड बारसा ने जैसे ही पहला गोल मारा, उसके 1 मिनट बाद ही सेकंड गोल केम फ्रॉम योर आपका बाल्डे यहाँ तक भाग के गया, यहाँ से सीधा क्रॉस एंड रफ, एंड आपके लेवेंडोस्की का इतना प्यारा हेडर। लूनन की रेटिंग कम है भाई। लूनन ने ना शुरू में बारसा ने ज्यादा थ्रेटन नहीं किया, बट जो भी शॉट्स मारे उसमें लूनन की गलती मेरे हिसाब से सबसे कम थी। डिफेंस को ज्यादा ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि जब लेवा ने हेडर मारा, तो भाई ये दोनों लोग सो गए थे। लाइक लिटरली उनको पता ही नहीं था कि मिलिताओ को पता नहीं था इसके पीछे लेवेंडोस्की खड़ा भी है। तो वो बहुत खराब था। बेलिंगम पूरे मैच में कुछ ना कुछ करने का ट्राई करते रहे। एक गोल स्कोरिंग चांस भी बना था इन द सेकंड हाफ, जब वो यहाँ पे रन पे था फ्रॉम द सेट पीस, जो उसकी बॉडी से लग के बाहर चली गई। सो बेलिंगम का भी अच्छा गेम नहीं है। सबसे खराब गेम तो आपके एम्बापे का रहा है। 8 बार ऑफसाइड हुआ है, 12 बार तो आपकी सीधा मड्रिड ही हुई है। उसमें से 8 बार मैं देख लूं कितनी बार ऑफसाइड हुई है मड्रिड। मड्रिड आपकी ऑफसाइड हुई है, ऑफसाइड मेंशन भी नहीं है। सो मड्रिड सबसे ज्यादा आपकी ऑफसाइड हुई है, मतलब 12 बार, जितना मुझे याद है। देखो यहाँ 12 लिखा हुआ है। 12 बार ऑफसाइड, जिसमें से 8 तो एम्बापे ही था, तो 4 बार बाकी प्लेयर्स हुए थे। एंड भाई मतलब बिग चांसेस क्रिएटेड और मिस्ड अगर आपको दिखाऊं, तो 6 बिग चांसेस थे। एक लेवा का पोल पे लगा था शॉट, उसके जज बाद हैट्रिक का चांस था, वो मिस किया। उसके बाद एक और चांस बना था, वो स्काई में मारा। तो 6 बिग चांसेस बारसा ने यहाँ मिस किए हैं। बट द बेस्ट मोमेंट ऑफ द गेम, एंड मैड्रिड के भी 4 बिग चांसेस, तो चारों के चारों मिस्ड। बट द बेस्ट मोमेंट ऑफ द गेम केम इन द सेकेंड हाफ, जब आपके क्या कहते हैं, लमीन यमाल ने कमाल किया था भाई।
उसका तो मैं कुछ जवाब ही नहीं दे सकता। लमीन यमाल ने जो किया था भाई, उसकी तो कुछ वही नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। जिस तरीके से भाई वो असिस्ट के लिए बॉल निकाली गई थी, और उसके बाद यमाल ने जो फिनिश करी उसमें भाई, लेफ्ट फुट वीकर फुट से एकदम टॉप यहाँ पे छेद दिया बॉल। एंड द सेलिब्रेशन देन भाई शोइंग हिज नेम टू द क्राउड दैट he's arrived, he's destined to play football, and yes, लमीन यमाल जितना ज्यादा वो इंजरी से बचा रहा है भाई उतना बेहतरीन, ठीक है। एंड दिस गेम हैज बीन, फर्स्ट हाफ में ऑब्वियसली किसी का गेम अच्छा नहीं था, बट सेकंड हाफ में लमीन यमाल हैड अ वेरी ब्रिलियंट गेम। स्क्रीन शायद, हाँ, सेकंड हाफ में लमीन यमाल हैड अ वेरी वेरी ब्रिलियंट गेम। एंड उसके बाद फिर लेवांडोस्की का तो हो ही गया 2 स्कोर, यमाल का भी स्कोर हो गया। एंड कुंडे भी डिफेंसिवली यार विनी को काफी बार रोका। हम मुझे पता था कुंडे में से विनी में ऑब्वियसली विनी के जीतने के चांसेस ज्यादा थे ड्यूल्स, बट इस बार मैं कहूंगा कि 70-80% कुंडे ने ही ड्यूल जीते हैं अगेंस्ट योर विनीसियस जूनियर। एंड इवन कुबार्सी नीगो को जितना परेज कर लो कम है। द वे ये 4 प्लेयर अपने हाईलाइन मेंटेन करते हैं, इसके कोई भी समझो कि जैसे ये हाईलाइन मेंटेन करते हैं, लाइक 80 से ऊपर, 80-90 से ऊपर बार्सिलोना ऑफसाइड्स ट्रैप में फंसाई है प्लेयर्स को, एकदम लाइन पे रहते हैं। एंड इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन दैट, किसी भी मैनेजर के लिए वो अचीव करना बहुत बड़ी बात है, किसी भी टीम के लिए, मैनेजर के लिए ये चीज अचीव करना। एंड इसको आप जितना भी अंडररेट कर लो, बट ये काफी ज्यादा काम है। आप बैकलाइन देख लो यार एक बार, कुबार्सी खेल रहा है भाई, 20 साल से भी कम का है वो बंदा, 18-19 साल का है। इनिगो मार्टिनेज एथलेटिक क्लब से लाए थे, एंड व्हाट अ सीजन ही इज हैविंग भाई, मतलब बंदा वॉरियर की तरह खेलता है अपने लिए। पार्ले जो भाई क्रिटिसिज्म में रहता है मेरी बिकॉज ऑफ हिज अटैकिंग, बट डिफेंसिवली आल्सो ही हैज बीन वेरी गुड फॉर बारसा। पेड्री ने पूरा गेम भाई, फर्स्ट हाफ में सबसे बढ़िया गेम पेड्री का ही रहा था, एंड इवन इन द सेकंड हाफ पेड्री हैड अ वेरी वेरी गुड गेम। अटैकिंग फ्रंट में ऑब्वियसली ये कामनेस, कंपोजर, कुछ ना कुछ एक पॉइंट प्रोवाइड करता है जहां से यू कैन सी की कुछ क्रिएट हो। एंड जो फाइनल गोल स्कोर किया बाय मिस्टर रफीनिया, भाई एमसी स्टैन अपने रफीनिया भाई, इन्होंने जो गोल स्कोर किया चिप करके, भाई साहब यहाँ खड़े थे, एंड आपके ये लूकस वास्केस यहाँ खड़े थे, उन्होंने उनको ऑन साइड प्ले किया। एंड देन उसके बाद भाई जो रफीनिया ने भाग के चिप किया लूनी को, एंड दैट चिप वाज सो ग्रेसफुल टू वॉच, लाइक मजा ही आ गया। एंड लूकस वास्केस वाज द वर्स्ट प्लेयर, ही वाज कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड, एंड एज अ कैप्टन आप अपने ही घर पे इतनी खराब परफॉर्मेंस दे रहे हो कि जिसकी कोई गलती, मतलब जिसकी कोई सीमा भी नहीं है, लाइक आप समझ पा रहे हो कि वास्केस ने गेम बहुत ही, लाइक बहुत ज्यादा खराब खेला था। लाइक कैसे बताऊं मैं आपको, लाइक इससे खराब कोई गेम था ही नहीं। वास्केस ने बहुत खराब खेला भाई, मतलब एक गोल भी उसकी वजह से पड़ा, एंड डिफेंसिवली वाज वेरी बैड। लाइक वाल्वर्डे का अटैकिंग गेम इसलिए नहीं बना बिकॉज लाइक फर्स्ट हाफ को अगर मैं हटा दूं, सेकंड हाफ में कोई अटैकिंग गेम प्ले बना ही नहीं। आपका मॉडरिच भी आया था, उसके बाद ब्राहिम डियाज भी आया था, क्या ब्राहिम डियाज से बहुत लेट आया था, बट मॉडरिच के आने से पहले ही 2 गोल पड़ चुके थे। एंड मैं तो यही कह रहा था कि भाई मॉडरिच के आने से पहले गोल मार दो, बिकॉज दैट गाय कैन क्रिएट समथिंग। एंड 2-0 के बाद भी मॉडरिड में मैं आपसे क्लियरली बोलूंगा कि मॉडरिड हैज 2 चांसेस टू स्कोर, क्लियरली मॉडरिड हैड चांसेस टू स्कोर, जहां पे इनाकी पेना ने आगे आके वो सेव्स करे हैं। अगर मॉडरिड 2-0 पे भी एक गोल भी मार देती तो भाई बारसा के कहीं ना कहीं हेड ड्रॉप्स थोड़े बहुत होते, एंड मॉडरिड वो मोमेंटम पकड़ के कम कर सकती थी, ठीक है। उसके बाद मड्रिड को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता, कम कर सकती थी मड्रिड, बट थैंकफुली वो सेफ से नाकी पहना के उस मोमेंट्स में। एंड उसके बाद यमाल का वो जो तीसरा गोल जब जैसे ही पड़ा, दैट थर्ड गोल फ्रॉम लमीन यमाल, उसने उस पूरे चीज का मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया। केस वुड हैव बीन डिफरेंट अगर लेवांडोव्स्की अपने जो 2 गोल से वो और मार देते, तो यहाँ अलग ही कहानी हो जाती, फिर तो बहुत ब्रूटल हो जाता। तब तो 4-5 गोल से बारसा, लाइक अभी तो 4 मारे हैं, 5-6 गोल होते हैं आराम से। तो इट्स बड़ा कमाल का परफॉर्मेंस बाय दिस टीम ऑफ बार्सिलोना। एंड भाई कार्लो एंचेलोटी आके बोले हैं कि भाई कि जो मैड्रिड है, वी वॉन चैंपियंस लीग, ला लीगा, जब बारसा को यहाँ चैंपियन हरा के गई थी, एटलीस्ट टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किस तरीके से आपकी टीम खेली है, आपका कैप्टन ऐसी परफॉर्मेंस दिया है, आपका डिफेंस ने ऐसी परफॉर्मेंस दिया है, अपने घर पे आप 4-0 से हार रहे हो। एंड अगेन दैट रिकॉर्ड ऑफ 42nd गेम तक अनबीटन रही, मतलब अनबीटन रही इन ला लीगा रियल मैड्रिड, एंड हाईएस्ट रिकॉर्ड वाज ऑफ बार्सिलोना 43 गेम्स इन द ला लीगा 2018। एंड वो रिकॉर्ड आज टूट गया है। लाइक रिकॉर्ड्स इतने ध्यान नहीं रहते, बट ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी बहुत गंदी तरह रिकॉर्ड तोड़ा है। एंड भाई मैड्रिड कहीं से कुछ नहीं कर पा रही थी भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, चांसेस बने थे, वो चांसेस कन्वर्ट होते तो ये स्कोर लाइन आपको जो 2-0 बार से जब हुई थी उसके बाद आपको 2-2 दिख सकती थी, 3-2 दिख सकती थी, मैड्रिड जीतती हुई दिख सकती थी अगर गोल्स आ जाते तो। बट उस मोमेंट पे बार्सिलोना ने अपना कंपोजर रखा, इनाकी पेनिया ने सेव्स किए जैसे तैसे, मेरी टीम ने सेव्स किए,
एंड उसके बाद आपकी जो रियल मैड्रिड है, दे क्रम्बल्ड व्हेन दिस गाय, दिस किड, व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ उस गोल के साथ। उसके बाद पूरे शोल्डर्स ड्रॉप थे। उसके बाद अगर गोल मार भी देती मैड्रिड तो वो कुछ नहीं कर पाती, बट परफॉर्मेंस डिफेंसिवली इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि गोल मारना भी उनके लिए मुश्किल था। एंड फिर फोर्थ गोल ने तो भाई एकदम आग सी लगा दी, जिस तरीके से चिप करके आपके रफीना ने मारा। तो दिस इज माय ओवरऑल यू नो इस गेम के बारे में जो मेरा डिस्कशन है ओवरऑल यही था कि we won. We won. And बार्सिलोना इज बैक। अब बार्सिलोना से चैंपियंस लीग जीत जाएगी, ला लीगा जीत जाएगी, ऐसे कोई प्रोमिस मैं सोचता नहीं हूँ। आई टेक एवरीथिंग गेम बाय गेम। अगर मेरी टीम में वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर भी भरे हो, जो कि नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट अगर मेरी टीम में वर्ल्ड के सारे पोजीशंस पे, सारे पोजीशन की बात करता हूँ, सारे पोजीशन में वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर भी भरे हो, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यार बारसा जो है ला लीगा चैंपियंस लीग जीत जाएगी। नो, आई कंसीडर देम कि वो गेम बाय गेम लेके चले, क्योंकि अगर ये गेम बारसा हारती तो उल्टी ही सिनेरियोज हो रहे होते। बट जिस कॉन्फिडेंस से बारसा आई थी, गेम जीती, अच्छा अच्छा लगा। एंड आगे आई बिलीव ला लीगा एटलीस्ट नाउ, यहाँ से बारसा को वो जो पॉइंट्स का गैप है वो कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड अपने गेम्स में पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने चाहिए। अगर मैं लीग पर्सपेक्टिव में बोलूँ, चैंपियंस लीग कोई बहुत बड़ी चीज हो जाती है। चैंपियंस लीग इज लाइक अभी आगे बहुत चीजें देखनी बाकी है, क्योंकि इंजरीज एक फैक्टर होता है, आगे कौन सी टीम मिल जाए वो एक फैक्टर होता है। वो बहुत सारे एंड गिल्लो कार्ड्स कितने हो, कौन सा प्लेयर कब कौन सा मैच में खेल सकता है नहीं खेल सकता है, सारी चीजें काफी अप्लाई करती हैं। तो इसलिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि ऑन दैट गिवन मैच अगर हम मैच को लेके चले तो ज्यादा बेहतर रहता है। एंड मैड्रिड जिस तरह खेली आज, आई वांट कि मैड्रिड और भी पॉइंट्स ड्रॉप करें इन द लीग, एंड कर भी लेगी, ठीक है, बट दे कैन ड्रॉप पॉइंट्स कहीं ना कहीं। एंड दिस इज लॉन्ग कमिंग, क्योंकि डॉर्टमुंड ने भी मैड्रिड के अगेंस्ट 2 गोल मारे थे, अच्छे खासे मारे थे। तो डॉर्टमुंड उसके बाद बैठ गई तो मैड्रिड को चढ़ने का मौका मिला इन दिस मैच। बारसा जो है बैठी नहीं, बारसा बैठती नहीं है ऑब्वियसली, बट बारसा बैठी नहीं थी, बारसा स्विच ऑफ नहीं हुई थी। जब जो पिछली बार से के वर्जन थे जावी के अंडर, वहां पे यही प्रॉब्लम आती थी कि हम कुछ मोमेंट्स में बैठ जाते थे शांत, वहां हम कंसीड कर लेते थे। ऑब्वियसली जावी ने हमें लीग भी जिताई है, सब कुछ किया, नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट, बट टीम में जो कमी आ रही थी, प्लेस में जो कमी आ रही थी, वो यही थी कि कुछ मोमेंट्स के लिए टीम अपनी शट ऑफ हो जाती थी। बट अगेन बार्सिलोना भाई, वी केम बैक, वी डिड एवरीथिंग पॉसिबल। एंड यस, बारसा इज बैक, बट अगेन मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, इस बैक का ये मतलब नहीं कि टीम परफेक्ट है। The manager and these players made this team perfect till now, but there are some loopholes which need to be considered. There are some signings which need to be done. ठीक है, नीड टू बी डन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हार के बाद उस चीज का रियलाइजेशन हो। रियलिटी चेक आपको रखना चाहिए हमेशा कि आपको एक लेफ्ट विंगर की जरूरत है, आपको फुल बैक्स की जरूरत है स्क्वाड डेप्थ बनाने के लिए। आपको नहीं पता हर मैच आपका बाल्डे खेलेगा, कुंडे खेलेगा, कांट प्ले एवरी मैच, कोई भी प्लेयर आपका सारा मैच नहीं खेलेगा। सो टू हैव अ बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड यू शुड हैव दोज आपके फुल बैक्स, आपकी स्क्वाड डेप्थ, क्योंकि फुल बैक्स बारसा कितने अच्छे नहीं है, स्क्वाड डेप्थ होनी चाहिए। सेंटर बैक की पेयरिंग देखो तो कौन है, इट्स पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज। और कितने प्लेयर्स नहीं है, क्रिस्टियनसन अराहो, द जो नंबर 1 पेयरिंग होनी चाहिए थी वही इंजर्ड होकर बाहर बैठी। सो ये चीजें कंसिडरेशन में रखना बहुत जरूरी है। एंड अपलॉड करना चाहिए जो प्लेइंग 11 हमने खेली, द वे दे प्लेड, वी शुड अपलॉड दिस प्लेयर्स, क्योंकि भाई इन्होंने इतने मुश्किल समय में जिस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट की, मुश्किल समय में या जो भी कह लो आप, चीजें इंप्लीमेंट करी हैं। हम 2 मैच हारे भी हैं सीजन, मोरक्को, आपके मोरक्को कह रहा हूँ, मोनाको के अगेंस्ट एंड अगेंस्ट योर ओसासुना, बट हारने के बावजूद बारसा उसी चीज पे लगी रही, प्लेयर्स स्टेप अप करते रहे। एंड जो वो 2 गेम्स हारे उसमें अपनी अपनी गलतियां थी, एंड उन गलतियों से सीखे अब नाउ यू आर सीइंग कि कौन से प्लेयर्स इस टीम में खेलना डिजर्व करते हैं, कौन से प्लेयर्स खेलना डिजर्व नहीं करते हैं, वो भी आपको पता चल रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। कौन से प्लेयर बेंच पे रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। बट यस, विस्काल बारसा वी वॉन बाय 4-0, एंड वो 5-0 का सेलिब्रेशन तो नहीं हो पाया, बट यार 4 भी काफी है यार, अच्छा मारा। सो विस्काल बारसा एंड लमीन यमाल हैज इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ to the football fans or the Madrid fans, and this is he scored a goal in El Clasico before Mbappe. And एक कोट था आपके जॉन क्राइफ का कि आई हैव नेवर सीन अ बैग ऑफ मनी स्कोरिंग एनी गोल। सो ये कहाँ डिग लिया जा रहा है आप चेक कर लीजिएगा, सोच लीजिएगा जो भी आपकी क्षमता है। विस्कल बारसा, विस्कल का तो नया